मार्केट में इस वक्त खलबली सी मची हुई है। बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $2000 की रेंज में जिग-जैग मूव कर रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब बिटकॉइन की प्राइस इस तरह पंप करती है और फिर कुछ टाइम के लिए एक ही जगह पे स्टेबल हो जाती है, 1000 से लेके $3000 की रेंज में इस तरह मूव करती है, तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त पंप होते हैं। और आज आपने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $67,500 से लेके 65,500 की रेंज में इस तरह मूव कर रही थी। और आज सुबह से ही आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अच्छा खासा पंप होना शुरू हो गए थे। जो मैंने आपके साथ आल्ट कॉइन्स शेयर किए थे अपनी पिछली वीडियोस में, उन सारे ही आल्ट कॉइन्स ने अच्छा खासा पंप दिखाया। नियर प्रोटोकॉल, एफईटी और इसके अलावा जितने भी आप यू नेम इट, जितने भी आप प्रोजेक्ट का नाम लेंगे आप वो देखें जाके, वो सारे इस वक्त पंप कर रहे हैं और आपने अच्छा खासा उसमें से होपफुली प्रॉफिट भी बुक किया होगा। अभी हमें जो बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की जो अभी करंट सिचुएशन है, उसमें हमें कैसे डील करना है, कैसे हम अपनी एंट्रीज बनाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ आपको बताऊंगा कि देखें, अभी नो वन नो के बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मार्केट क्रैश भी करती है तो अल्टीमेटली बिटकॉइन को जो है वो अपसाइड मूव करना ही करना है। और जब बिटकॉइन जो है वो पंप करेगा तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो डेफिनेटली जो है वो पंप करेंगे। तो अभी इस सूरत हाल में आप देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके वीकली जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहे हैं, ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट हो रहे हैं, उनके पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम ब्रेकआउट पे अपनी बाइंग बनाएं। देखिए उसका फ़ायदा ये होगा, देखिए अभी मार्केट में दो तरह के एनालिसिस लोग कर रहे हैं। नंबर वन, ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से $72,000 तक जाएगा, वहाँ से फिर ये फर्दर नीचे की तरफ मूव करेगा और जिसको हम करेक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी ये अभी जो है ये $60,000 को टच करेगा, यानी कि अभी ये करेक्शन लेगा और फिर $60,000 तक ये जाके वहाँ से फिर ये फर्दर जो है ना आगे अपसाइड मूव करना शुरू करेगा। देखिए तो अभी हम दोनों सिनेरियो को लेके चलते हैं। अगर हम अभी बाय करते हैं और मार्केट यहाँ से पंप कर जाती है तो हम प्रॉफिट में हैं। कि हम किसी भी पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम बाय कर लेते हैं तो मार्केट वहाँ से पंप करती है तो हम प्रॉफिट में हैं। और अगर हमारे बाय करने के बाद मार्केट वहाँ से डंप कर जाती है तो हम डिप में अगेन बाय करेंगे। जब हम अगेन बाय करेंगे तो हमें एक अच्छी प्राइस जो है, हमारी प्राइस जो है वो एवरेज आउट हो जाएगी, हमें एक अच्छी प्राइस जो है वो मिलेगी। और जैसे ही मार्केट जो है वो पंप करेगी हम सबसे पहले प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मार्केट ने तो पंप करना है और अगर क्रैश भी करती है तो आप याद रखना कि ये बड़ा स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ उछलेगी, क्योंकि नीचे बाइंग ऑर्डर्स लोगों ने बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं। लोगों को पता है कि अल्टीमेटली मार्केट ने अपसाइड ही मूव करना है। तो इसलिए वेल्स ने, हमारे ये जो रिटेलर्स हैं, इनमें से लोगों ने भी जो है वो नीचे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। तो ये वो एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जिस पर अमल करके हम अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं, हम ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करने से पहले आपने अपनी खुद की रिसर्च करनी है, पूरा ड्यू डिलिजेंस करना है और उसके बाद ही आपने इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करना है। क्योंकि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने जो सिग्नल आपके साथ थोड़ी देर पहले ENS का शेयर किया है, मैंने पर्सनली भी वो बाय किया है। मैं पर्सनली बाय करता हूँ, इसीलिए आपके साथ स्क्रीनशॉट भी प्रॉफिट के शेयर करता हूँ। अगर मैं ना बाय करूँ तो फिर मैं आपके साथ सिंपल जो है वो ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के जो हैं वो बना के वो मैं शेयर कर दिया करूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, जो मैं खुद बाय करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सम टाइम मैं पहले बाय करता हूँ, सम टाइम मैं सिग्नल शेयर करने के बाद बाय करता हूँ। एक और ज़रूरी बात बायनांस एक्सचेंज को लेके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें बायनांस इस वक्त जो है वो हाईली रिस्की हुई हुई है। मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब पानी आपके सर से गुजर जाएगा, आपके फंड्स जो हैं वो स्टक हो जाएंगे, तब आप जो है वो जागेंगे, तब आप कहेंगे कि यार हमारे साथ क्या हो गया। तो आप क्यों नहीं अभी जो है अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपना लेते, आप अपने फंड्स को वहाँ से क्यों नहीं आप मूव कर लेते दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर। आपको आखिर क्या क्या उसके अंदर बायनांस आपको क्या बेनिफिट दे रहा है कि आप वहाँ से रिमूव नहीं करना चाहते फंड्स अपने। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे जो रेफरल लिंक है उससे आप बायबिट को ज्वाइन करें, अब ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप मेरे अगर रेफरल लिंक से अगर आप ज्वाइन करेंगे और मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे करोड़ों रुपया बच जाएगा, तो आप ना करें।
मुझे कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए ये बात कर रहा हूँ, आप किसी भी रेफरल लिंक से भी जॉइन ना करें, लेकिन बायनांस से फ़िलहाल आप अपने फंड्स को रिमूव कर लें। क्योंकि बायनांस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बायनांस ने अभी 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद जो है इसने सबके पैसे लेके भाग जाना है। लेकिन इसके बारे में खबरें मार्केट में बहुत बुरी हैं। आप एहतियात तो कर सकते हैं ना, आप अपनी मेहनत की जो कमाई है उसको महफूज तो बना सकते हैं ना। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने सारे फंड्स जो हैं वो एक एक्सचेंज के ऊपर रखें ही ना, आप डाइवर्सिफ़ाई करके रखें। आप अपने फंड्स जो हैं कुछ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रख लें, मेटामास्क के ऊपर रख लें, अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है वहाँ पे रख लें। जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं वहाँ पे आप सिर्फ़ जो ट्रेडिंग के लिए फंड्स हैं वही आप वहाँ पे रखें। तो बस मैं तो आपको यही गुज़ारिश करना चाह रहा था। देखें, मुझे भी बायनांस बड़ी पसंद है, लेकिन मैं बायनांस को मैंने कब का खैर बाद कह दिया है। मैं बायबिट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बिटगेट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखें, बायबिट के ऊपर भी सारे पेयर आपको मिल जाते हैं, बल्कि जो पेयर आपको बायनांस पे नहीं मिलते वो आपको बायबिट के ऊपर मिल जाते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप इसके ऊपर अमल कर लें, अगर आप नहीं समझते तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू।